इस पॉइंट को हम रियल हाई कह सकते हैं। यहाँ पे इस वाली इंड्यूसमेंट को आप ऐसे यूज करते हो। ये वाला हाई जो है इंड्यूस, एक पुल बैक का जो हाई है वो मस्ट टूटना चाहिए एक बॉडी क्लोजिंग से। अब ये माइनर पुल बैक है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, अब हमने देखना है कि हमारे पास रियल हाई और रियल लो क्या होता है। स्विंग पॉइंट का रियल हाई और रियल लो हम कैसे देखते हैं, एक स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज क्या हुआ, हमने देखना है कि रियल हाई और लो क्या होता है, उसको कैसे मार्क करते हैं ये हमने अब देखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रियल हाई कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को हम रियल हाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। इस पॉइंट को रियल हाई कहने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूसमेंट कहते हो। इंड्यूसमेंट हमारे पास क्या होती है? इंड्यूसमेंट बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसमें दो चीजें आती हैं। एक इंड्यूसमेंट हमारे पास ट्रैप होता है, एक इंड्यूसमेंट हम यूज करते हैं हाई और लो को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये वाली इंड्यूसमेंट कौन सी इंड्यूसमेंट होती है? ये वाली जो इंड्यूसमेंट होती है ये आपके पास जब आपने हाई कंफर्म या लो कंफर्म करना हो, हमेशा आपने क्या करना है, ये जैसे आप कह रहे हो कि इसको हाई मैंने कंफर्म करना है, तो आपने लेफ्ट साइड पे देखना है, इस हाई के, ये वाले हाई के लेफ्ट साइड पे जो प्रीवियस रीसेंट पुल बैक है, इस पुल बैक को अगर मार्केट आके ले लेती है, ठीक है, इस पुल बैक को ले लेती है, तो यहाँ पे ये इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं और ये जो हाई हमारे पास बन जाता है इसको हम हायर हाई कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वाली इंड्यूसमेंट को आप ऐसे यूज करते हो। ठीक है, मैं इसको बड़े स्ट्रक्चर पे अगर मार्कआउट करता हूँ, ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास रीसेंट पुल बैक है। ठीक है, ये हमारे पास रीसेंट पुल बैक है। अब इसकी दो कंडीशन है, इंड्यूसमेंट पे भी कंफर्मेशन की दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि आपके पास ये जैसे ये पुल बैक हुआ है, इस पुल बैक में यहाँ पे कोई कैंडल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल जो है अगर आगे यहाँ पे मार्केट जो है इस कैंडल के हाई को बॉडी क्लोजिंग से तोड़ती है, ठीक है, अगर इस कैंडल के हाई को बॉडी क्लोजिंग से तोड़ती है, तो मार्केट में ये वाली इंड्यूसमेंट मार्केट अगर वापस आके लेती है, ये वाली इंड्यूसमेंट जो है वो वापस मार्केट आके नीचे रिवर्स होके लेती है। यहाँ पे आके पास विक या कैंडल क्लोजिंग हमें ज़रूरी नहीं है, विक भी अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये वाला हाई जो है इंड्यूस, एक पुल बैक का जो हाई है वो मस्ट टूटना चाहिए एक बॉडी क्लोजिंग से। अगर विक से टूट रहा है तो ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, इससे आप हाई और लो को कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैं अगर और ऑब्वियस बना के आपको दिखाऊं, तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है
जिसका एक पुल बैक ये है, ठीक है। माइनर पुल बैक हम इसमें लेते हैं, ठीक है, मेजर वन नहीं लेते। माइनर पुल बैक और मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे कैंडल बनी, इस कैंडल को मार्केट में क्या किया गया, तोड़ दिया गया, ठीक हो गया। अब ये माइनर पुल बैक है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ठीक है। मार्केट में अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाता है और मार्केट क्या करती है, वापस नीचे आके फिर ऊपर जाती है, तो ये वाली जो पुल बैक है ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, जो मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पे एक बॉडी क्लोजिंग से तोड़े, ठीक है, और फिर ऊपर जाए, ठीक हो गया। और वापस मार्केट अगर नीचे आती है और यहाँ पे कोई विक छोड़ देती है, विक यहाँ पे अगर छोड़ दी या बॉडी क्लोजिंग भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास इंड्यूसमेंट पॉइंट हम कंसीडर कर देंगे, और ये वाला जो हाई होगा, ये वाला जो हाई होगा इसको हम हायर हाई कंफर्म कर देंगे, ठीक है। हायर हाई हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। अब लोअर लो कैसे कंफर्म करते हैं, वो भी हमारे पास सिंपली यही चीज होती है कि मार्केट में नीचे ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट में ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में एक हैमर कैंडल बनी थी, एक माइनर पुल बैक सिर्फ मैं ले रहा हूँ, और माइनर पुल बैक को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने माइनर पुल बैक को एक बॉडी क्लोजिंग से तोड़ा है, ठीक है। अगर विक से तोड़ती है तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ये पुल बैक वैलिड नहीं होगा। फिर हम क्या उस कंडीशन में करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी कैंडल बनी, और अगर इस कैंडल के यहाँ पे ये बॉडी क्लोजिंग तो मिल गई, अगर मार्केट इस कैंडल को वापस आती है, कोई विक छोड़ देती है या फिर बॉडी क्लोजिंग कर देती है, हमें यहाँ पे कोई बॉडी क्लोजिंग वैलिड नहीं है। बॉडी क्लोजिंग आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इंड्यूसमेंट के लिए। अगर विक भी दे देती है तो ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम इस वक्त कंसीडर करते हैं एज अ इंड्यूसमेंट, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो हमारे पास लोअर लो जो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपने चार्ट्स पे कि ये कैसे दिखता है। ओके, चलते हैं अपने चार्ट्स पे वापस। ओके, अब यहाँ पे हमने इस हाई को कंफर्म कैसे किया, ठीक है, इस हाई को कंफर्म कैसे किया, या इस हाई को हमने कंफर्म कैसे किया। ये वाला मैं कह रहा हूँ कि ये वाला हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले हुआ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं अभी क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास लोअर लो है। क्यों लोअर लो है मैं आपको बता, हायर लो है क्यों है मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। कैसे, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि हायर लो जो है या लोअर लो जो है, उसको कंफर्म करने के लिए लो सिर्फ हम लेके चलते हैं। लो को कंफर्म करने के लिए मार्केट ने जो पिछला पुल बैक दिया है उसका टूटना जो है, उसका जो टूटना है वो हमारे पास ज़रूरी है, ठीक है। हम इसे माइनर पुल बैक मान रहे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसको सिर्फ मैं अभी पुल बैक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक पुल बैक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। और मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये जो लो है इसको मैं लोअर लो मान रहा हूँ। क्यों लोअर लो मान रहा हूँ, ये जो पुल बैक आया है, ये जो पिछला हमारे पास पुल बैक आया है, इसको मार्केट ने आके लिए लेके गई है, ठीक है। तो हमारे पास इस पुल बैक का जो लो है, इस पुल बैक का जो लो है वो हमारे पास कैसे हुआ है, ठीक है। ये पुल बैक है, इससे पीछे जो हमारे पास पुल बैक आया है, कौन सा पुल बैक, ये पुल बैक,
ठीक है, ये पुल बैक आया है और ये पुल बैक आने के बाद क्या हुआ है, ये जो हमारे पास माइनर सा पुल बैक आया है, इसका जो हाई है वो हमारे पास कैसे टूटा है, वो हमारे पास एक बॉडी क्लोजिंग से टूटा है। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी क्लोजिंग से टूटा है। ठीक हो गया, जब ये हमारे पास एक बॉडी क्लोजिंग से टूटा है तो हम ये एक वैलिड पुल बैक मान सकते हैं इंड्यूसमेंट के लिए। ठीक है, जब हमने इंड्यूसमेंट के लिए ये वैलिड पुल बैक लिया और यहाँ पे मार्केट ने ये लो बनाया, हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इसको हमने हायर हाई कंसीडर करना है। ठीक है, हायर हाई कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, हायर हाई कंसीडर करने के लिए हमें एक पुल बैक चाहिए। ठीक है, एक पुल बैक कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, माइनर पुल बैक। ठीक है, माइनर वन, अगर आपको ये कोई मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनर पुल बैक कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है माइनर पुल बैक। वापिस यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक माइनर पुल बैक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और माइनर पुल बैक का जो हाई है वो कहाँ पे हाई है, माइनर पुल बैक का जो हाई है वो हमारे पास ये बनता है, ये जो हाई है वो माइनर पुल बैक का हाई है। और माइनर पुल बैक का जो हाई है वो हमारे पास कहाँ से टूटा है, एक बॉडी क्लोजिंग से टूटा है। जब ये बॉडी क्लोजिंग से टूटा, मार्केट हमारे पास रिवर्स होके इसे लेने आई, तो उस वक्त इस वक्त हमने क्या कहा, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास एज अ हायर हाई कंफर्म हो गया है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये हायर हाई बना और हमारे पास लोअर लो जो होता है वो पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो मोस्ट लोएस्ट पॉइंट होता है उसको आप ब्रेक ऑफ लोअर हायर लो कह रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हायर हाई कहाँ पे शिफ्ट होगा, हायर हाई का शिफ्ट होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। देखो यहाँ पे मार्केट ने वापस ऊपर गई, मार्केट वापस नीचे आई, मार्केट वापस ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर गई, नीचे आई, वापस ऊपर गई, नीचे आई। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो पुल बैक आया, ये जो हाई है, ये जो हाई बना, इस हाई से पहले जो पुल बैक आया वो कहाँ पे, ये हमारे पास पुल बैक है। ठीक है, ये हमारे पास एक पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक क्या हुआ, ये पुल बैक फिक्स से टूटा है, ये पुल बैक हमारे पास एक बॉडी से नहीं टूटा, तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। तो हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पिछले वाले पुल बैक पे। इसके पिछले वाला पुल बैक कहाँ से टूटा है, इसका पिछले वाला पुल बैक हमारे पास कहाँ से टूटा है, वो हमारे पास एक विक से टूटा है। ठीक है, ये देखो ये माइनर सी एक विक है। ठीक है, अगर ये विक से टूटा है तो हमारे पास इससे पिछला पुल बैक हम फिर लेंगे, इसका पिछला पुल बैक कहाँ पे, यहाँ पे। और अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बॉडी क्लोजिंग मिल गई और बॉडी क्लोजिंग मिलने के बाद ये वाला जो इंड्यूसमेंट है अगर मार्केट आके लेती है, विक छोड़े कुछ भी करे, तो ये हम एक वैलिड इंड्यूसमेंट के तौर पे मार्क करते हैं और हमारे पास जो हायर हाई है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम हायर हाई यहाँ पे कंफर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरह हायर हाई जब ये कंफर्म हो गया तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी अगर हम देखें कंडीशन कि हमारे पास हायर हाई ये कंफर्म होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये हायर हाई हमारे पास कंफर्म होता है कि नहीं होता। ठीक है, एक इमोजी भी हमें यूज करना चाहिए, कौन सा करें। ठीक है, ये वाला हायर हाई जो है उसको हम कंफर्म करते हैं कि नहीं करते, ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, कमेंट में करें करेक्ट है कि नहीं है, बताएं ये करेक्ट है कि नहीं है, इंड्यूसमेंट रूल के मुताबिक ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जिन्होंने बताया है कि ये करेक्ट है वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मार्केट में जब ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये वाला हाई एक बना। ठीक है, ये वाला एक हाई बना, अभी हमने कंफर्म नहीं किया कि ये हायर हाई है कि नहीं है।
इस हाई से पीछे जो पुल बैक है वो हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है? इस हाई से पीछे एक पुल बैक जो है वो सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, और मार्केट ने इस पुल बैक को तो तोड़ा हुआ है एक बॉडी क्लोजिंग से, लेकिन ये एक्चुअली एक बॉडी क्लोजिंग नहीं है। अगर हम इन दोनों कैंडल्स को मिलाएं तो इन दोनों कैंडल्स को मिलाने के बाद क्या होता है, एक विक निकल के आती है और एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनता है। तो ये एक विक से तोड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ठीक है। तो ये एक माइनर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये माइनर स्ट्रक्चर को हम 15 मिनट का माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं, ना कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनर हायर हाई हो जाता है, जिसको मैं MHH से मेजर करता हूँ और इसको मार्क करता हूँ। इससे आगे चलते हैं। अब आगे क्या, आगे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हायर हाई कंफर्म होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये हायर हाई हमारे पास कंफर्म होता है कि नहीं होता? देखो मेरे दोस्त कि हायर हाई कंफर्म होने के लिए एक माइनर पुल बैक चाहिए। माइनर पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये पुल बैक पड़ा हुआ है माइनर वाला। तो हमारे पास पुल बैक जो है वो माइनर वाला पड़ा हुआ है, और पुल बैक का जो हाई है, ये जो माइनर हाई है, ये हमारे पास तोड़ा गया है बॉडी से। तो बॉडी से जब टूटा है तो ये जब हमें ले लिया गया, तो यहाँ पे जब ले लिया गया तो ये हमारे पास एक एक्स कंडीशन से, हमारे एक एक्स कंडीशन से यहाँ पे कंफर्म होता है कि ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर दी गई है, ठीक है। अब जब ये इंड्यूसमेंट हुई तो हमने ये हायर हाई कंफर्म कर दिया कि ये हमारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। और लोअर लो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट है तो लोअर लो क्या होगा? लोअर लो हमारे प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट। प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, माइनर वाला नहीं, मेजर वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसका जो मोस्ट लो है, कौन सा लो? ये लो मोस्ट है। तो इस लो को हम अपना एक लो मानते हैं, जिसको हम मार्क करते हैं एज अ लो। तो हमारा जो रेंज बनती है वो कहाँ पे रेंज लाई करती है? यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमारे पास लाई करती है। और उसके बाद मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से कर दिया, क्योंकि हायर हाई अब कंफर्म हो गया। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस हो गया, 15 मिनट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब यहाँ पे 15 मिनट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास लो कहाँ पे? लो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट मैंने किया, यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट हमने कंफर्म करना कि कहाँ पे? माइनर पुल बैक कहाँ पे? यहाँ पे माइनर पुल बैक। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे माइनर पुल बैक ले लिया मार्केट ने। इस पुल बैक का जो हाई था वो एक बॉडी क्लोजिंग से, अगर बहुत जूम करके देखो तो एक बॉडी क्लोजिंग से तोड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर दी गई। इसकी लो जो है वो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, और ये हमारे पास 15 मिनट का इंड्यूसमेंट पॉइंट हो जाता है। और 15 मिनट के इंड्यूसमेंट पॉइंट के बाद क्या होता है? 15 मिनट के इंड्यूसमेंट पॉइंट के बाद ये जो हाई है इसको हम हायर हाई कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास लोअर लो, हायर लो जो है वो कंफर्म हो जाता है। हायर लो कैसे कंफर्म हुआ? वही चीज इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट से ही दोस्त मेरा हायर लो भी कंफर्म हुआ। हायर लो कैसे? ये हमारे पास एक लो बना हुआ है, ये लो से ऊपर जो हमारा पुल बैक है, पुल बैक से ऊपर हमारे पास ये देखो ये विक से तोड़ा है। तो हम इस पुल बैक की बजाय पिछला पुल बैक लेंगे। पिछला पुल बैक हमारे पास यहाँ पे है, इसका पुल बैक हमने देखा तो यहाँ पे इसका भी हाई हमें एक विक से मिला। तो हमने इससे भी पिछला एक पुल बैक देखना स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास एक पुल बैक है जो कि हमारे पास अब जो है वो एक बॉडी क्लोजिंग से टूटा है। तो ये हमारे पास एज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं
एज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जिस वजह से हमारे पास ये जो लो है उसको हम कंफर्म करते हैं कि ये हायर लो है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंफर्म हो जाता है हायर लो है। क्या कोई भी आपकी क्यूरी है मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आज का पूरी जो स्कीम है उसमें मैं सारी एसएमसी आज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हायर लो जब कंफर्म हुआ, ये हायर हाई कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है, जो हम कहते हैं कि ट्रेडिंग हमने करनी है, ट्रेडिंग रेंज हमारे पास क्या कंफर्म होती है, हमारे पास यहाँ से लेके, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे से लेके यहाँ तक हमारे पास ट्रेडिंग रेंज हमारी कंफर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हम इंड्यूसमेंट को यूज करके हायर हाई और हायर लोज को कंफर्म करते हैं।